हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 9th क्लास का कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ जो चैप्टर 7 का ए से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना मैंने कैसे किसी का मान निकालते हैं एक्स का वाई का, उसको आप देखिएगा बोर्ड पर। ये सवाल दिया है 5 का 1 नंबर सवाल है कि एक चित्र दिया है, आपकी किताब में चित्र दिखाया गया है। आप चित्र को ऐसे देख सकते हैं, ये आपका चित्र है, क्वेश्चन है, आप लोग आपके पास किताब होगा देख लेंगे। जैसे दिखाया गया है चित्र में, एक चित्र दिया गया है ना इधर, इस पर कौन बनाया है 5x, ये 4x। दोस्त याद रखेंगे, दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180, यानी दो इसलिए लिखा है कि कम से कम दो कोण बनता है। दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180। देखिए पहला कोण क्या है 5, दूसरा कोण क्या है 4, तो 5 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 बराबर क्या होगा 180। तो x का मान निकाल लेने के लिए 9 180 में क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, तो 9 दूना के 18, अर्थात आपका x का मान क्या आ गया 20 डिग्री। करिए बाबू 20 डिग्री। एक और सवाल देखेंगे दोस्त, ये सवाल चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए चित्र देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है 3, यहाँ पे क्या लिखा गया है 2, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1। ठीक है, जोड़िए सबको, 3 बोले हमको 3 + 2 + x क्या होगा 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। 3 को 2 कितना हुआ 5, 5 1 6, तो 6x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180 बटा 6, 6 3 18, यानी x का मान क्या आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया दोस्त 30 डिग्री। एक और सवाल देखते हैं, देखिएगा दोस्त, चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये 5 का ई है, क्या है बाबू 5 का ई है। इसका नियम होता है कि आपको पहले बता चुके हैं, दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180। तो पहला आसन्न कोण क्या है 120 और दूसरा क्या है x बराबर 180। तो x का मान निकालने के लिए 180 में से 120 घटा देंगे, तो x का मान क्या आएगा बताइए, x का मान क्या आ गया 60। तो यहाँ क्या भराएगा 60, जब यहाँ 60 हो गया तो यहाँ भी क्या होगा 60। अब आएंगे तो आप देखेंगे, अब नीचे भी देखिए, जब ऊपर दो आसन्न कोण हो सकता है तो नीचे भी तो दो आसन्न कोण हो सकता है। तो इसका नाम क्या है y और इसका नाम क्या है x, बराबर कितना 180। देखेंगे गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे किसका मान मेरे को मालूम है, x का मालूम है कि y को मालूम है, x तो y रहेगा और x के बदले रहेगा 60 बराबर 180। तो y बराबर 180 में से क्या जाएगा 60 जाएगा, तो कितना बचेगा 120, अर्थात इसमें दो को मान होगा x का और y का। तो इसलिए x का मान आप क्या दीजिएगा, x का मान भरिएगा 60 और y का मान क्या भरिएगा 120। यही आपका आंसर होगा, आप किताब में देख लेंगे, आपका यही आंसर होगा। देखिए दोस्त एक और सवाल है 5 का f। ये सवाल चित्र दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई देगा तो आपको हम दिखा दे रहे हैं अपने किताब में। ये सवाल लीजिए, मान लीजिए सवाल नंबर कितना है f नंबर है ना ये दोस्त। ये सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं, ये सभी कोणों का, क्योंकि ये पता नहीं है कौन चक्रीय है, क्या है बाबू चक्रीय, चक्रीय मतलब सब कोण को घुमा दिया है। तो पता है आपको, एक बार घड़ी पूरा घूम जाती है तो कितना कोण बनाती है 360 का। तो मान लीजिए ये सब घूम गया है, तो लिख दिया है सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो कौन शुरू कीजिए जहाँ से मन करे, 4 थीटा 3 थीटा थीटा + 2 थीटा बराबर 360। नहीं समझ में आया, यानी सभी का योग 360 के बराबर होगा। तो बताइए ना, 4 3 7 7 1 8 8 8 2 10, 10 थीटा बराबर 360, 10 है ना आएगा दोस्त, इसलिए थीटा बराबर 360 बटा 10। भाग करेंगे तो कितना आएगा सर 36 मरतबे कटेगा। तो थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री। ये आपका एग्जाम में भले आंसर होगा, किताब में देख लेंगे, आपको मिला लेंगे। दोस्त एक और सवाल है h नंबर के, आपका ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये सवाल नंबर 5 का h है। 5 क्या है, इसमें दिया है कि एक सीधा खींचा ना, वो 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का, हाँ, तो लिख दिया है कि कौन BOE, देखिए BOE कितना डिग्री है 90। और कुछ बात भी दिया है जो लिख लेंगे, इसमें लिखा है AB, बोलेंगे AB और CD सरल रेखा है। कौन रेखा है दोस्त, सरल रेखा। देखिए AB कहाँ है यहाँ पे और CD कहाँ है यहाँ पे। अब एक और बात दी है दोस्त, यहाँ देख लेंगे, चूँकि z बराबर, बोलेंगे z बराबर
3x, यानी z का मान किसके बराबर है? 3x के बराबर। z का मान किसके बराबर है? 3x। अब आप ही बताइए ये सब मिलकर 180 हो कि नहीं? लेकिन इसलिए बोलेंगे, इसलिए y बोलो प्लस x प्लस 90 बराबर 180। दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ लिख देंगे y प्लस x बराबर 180 में से, बोलिएगा 180 में से 90 घटेगा ना, तो कितना बचेगा? तो एक y प्लस x बराबर 90। ये देखिए किसका मान है? दोनों का मान 90 है। दोनों का मान क्या है? 90। ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों 90 है तो ये 45, ये 45 हो सकता है कि नहीं? अगर सर उस तरह नहीं बता, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है z बराबर 3x, z बराबर 3x। पर यहाँ पे देख लेंगे ये जन कोण है ये एक दूसरे का समद्विभाजक है, एक दूसरे का है, तो दोनों मिलकर 90 है, दोनों मिलकर 90 है। तो ये कितना लेगा, ये कितना लेगा? तो सर ये 45 लेगा, ये 45, तभी तो 90 मिलेगा। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे, बोलिए, इसलिए ये y है, बोलिए, तो ये भी क्या होगा? y होगा। आया दिमाग में? ये y होगा तो ये क्या होगा? y है। किस कोण से? समूह कोण से। किस कोण से? समूह कोण से। यहाँ पे देखेंगे, तथा z प्लस y बराबर कितना होगा? 180। क्योंकि दोनों मिलकर 180 होता है ना। अब यह z का मान क्या है? 3x। बोलिएगा 3x प्लस y बराबर कितना है? 180। ये देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण क्या था? 2। आप कुछ बात समझ पा रहे हैं? यहाँ से आपका आप हल निकालिएगा तो x y क्या निकलेगा? मान। देखेंगे दिखाई दे रहा है उधर? देखेंगे इधर जगह नहीं था दोस्त, तो हम आपको इधर बना के दिखा दे रहे हैं। समीकरण 1 तैयार था आपका, y प्लस एक्स। क्या था? y प्लस एक्स बराबर 90। एक समीकरण था 3x, बोलेंगे ना, प्लस y बराबर 180। बोलिएगा सर ये उल्टा है, तो y प्लस एक्स लिखे, चाहे x प्लस वाई बराबर हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है। सर एक ही बात है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? नहीं है। तो काटिए, माइनस माइनस माइनस, वाई क्या हो गया? कट गया। 1 में से 3 गया तो 2 माइनस में, 90 में से 180 गया तो माइनस 9, माइनस क्या हो गया? कट गया। इसलिए x बराबर 90/2, तो क्या हो जाएगा? 45। यानी x का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। हम आपको पहले ही बताए थे कि ये 90 है ना, तो ये दोनों मिलेगा ना, तो 45 ये लेगा, 45 ये लेगा। उसी समय बताए थे कि 2 आदमी मिलकर 90 है, तो ये क्या लेगा? बताइए, 45 45। तो आपका x y का मान है कि नहीं? पूछा एग्जाम में, पूछा क्या है आपको किताब में? आपको किसका मान चाहिए? x का। तो लीजिए यही आपका आंसर, यही आपका क्या हो गया? आंसर। आप लोग किताब में मिला लेंगे, आपका आंसर होगा। इस तरह आप बना लेंगे।